हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लॉकडाउन में आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के पढ़ाई के लिए, आप लोगों के तैयारी के लिए, मैं आप लोगों के 9, 10, 11, 12 के मैथ और साइंस का वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। इसी क्रम में आज मैं क्लास 10th के 1 से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए बिना समय गंवाए हम आते हैं अपने टॉपिक के। टॉपिक नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिया है सिद्ध करो निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 6 का पहला है 1/√2। 1/√2 हमें प्रूव करना है अपरिमेय है। मान लीजिए माना 1/√2 बराबर a/b। a/b क्या है? यहाँ लिखिए, जहां a/b एक परिमेय संख्या है। a/b एक परिमेय संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में एक 4 नंबर में आता है। 2 साल से सिलेबस में कंटिन्यू आया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अब जब कोई संख्या परिमेय होती है, a/b के रूप में होती है और b का मान 0 नहीं होता, 0 के बराबर नहीं, कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए अब इसका जब हम इसमें, अब आप समझ सकते हैं, ये हमको मिलेगा, ये हमें मिलेगा √2 a/b एक परिमेय संख्या है। b0 कामा a0 a का मान भी 0 नहीं है, b का मान भी 0 नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है ना? या इसको रहने दीजिए, परिमेय संख्या के लिए नंबरेटर 0 नहीं हो सकता, तो नंबरेटर 0 के बराबर नहीं है। अब हम इसको क्या करें, इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √2 इंटू ए इज इक्वल टू मिलेगा b। या हमें मिलेगा, यदि हम बोथ साइड का स्क्वायर करें, ठीक है, स्क्वायर किस लिए करें? रूट हटाने के लिए। या आप यहीं से कर सकते हैं, दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जब हमने वर्ग किया तो हमें मिला 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल 2 हो जाएगा, ये बचेगा a² b²। ठीक है ना? अब इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा b² इज इक्वल टू 2a²। और जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 2a² मिलेगा। या b बराबर हमें मिलेगा a² का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब यहाँ से रूट गायब हुआ नहीं हुआ, 2 के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका हम गुणा कर दें और गुणा करने पर हमें ये रूट, गुणा करने पर 2 आ जाए। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, इसलिए रूट गायब नहीं हुआ, इसका मतलब अपरिमेय है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7√5। मान लीजिए, माना 7√5 बराबर a/b। जहां, यहाँ लिखिए, जहां a/b एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय होगा तो b का मान 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा 0 नहीं होगा। ठीक है। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 इंटू √5 है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है। अब देखिए, ये b 0 नहीं है तो 7b 0 नहीं है, तो 7b परिमेय संख्या है, भाई 7b परिमेय संख्या है। यहाँ लिखिए, चूंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब ये अपान 7b एक परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर है? इसके। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए √5 भी परिमेय होगा, √5 भी परिमेय संख्या
होगी। अब यहाँ देखिए, चूंकि 5 के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका उसी में गुणा करें और 5 आ जाए, तो इसलिए ये अपरिमेय होगा। तो चूंकि √5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो जब √5 अपरिमेय है तो सेमन √5 भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में हम ये जरूर कहेंगे कि कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है हमें भी। और जिससे कि जानते ही हैं प्रोत्साहन मिलने से होता क्या है, आदमी की थोड़ी उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है उसमें वृद्धि होती है, और उस काम को और लग्न और मेहनत से करता है। तो जरूर लास्ट में कमेंट बिल्कुल करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। 6 + √2, मान लीजिए, माना 6 + √2 = a/b। क्या है, यहाँ लिखिए, जहां a/b एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। जब ये भाई भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं का डिनोमिनेटर यानी हर 0 नहीं होता, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये प्लस है, इसको उधर ले जाएंगे तो √2 बराबर मिलेगा a/b -6, या √2 बराबर मिलेगा, इसका अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का गुणा 1 में a माइनस b का गुणा 6 में 6b/b। अब यहाँ लिखिए, चूंकि a - 6b/b, चूंकि ये 0 नहीं है, जब ये b 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगी। तो चूंकि a - 6b/b पर एक b परिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए जब यह परिमेय है तो यह किसके बराबर है, √2 के। √2 भी परिमेय संख्या होगी, भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, होगी। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणा उसी में करें 2 आ जाए, तो मतलब इसका जो है इसका फैक्टर नहीं है, इसका पेयर फैक्टर नहीं है 2 के लिए, तो ये अपरिमेय होगा। तो चूंकि √2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, तो जब √2 एक अपरिमेय है तो इसलिए 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए, माना √3 - 1 बराबर a/b, यहाँ लिखिए, जहां a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, इधर ले जाएंगे तो √3 बराबर मिलेगा a/b, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, या √3 बराबर इसका अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बन जा a प्लस b बन जा b/b एकम b। अब यहाँ ये 0 नहीं है तो परिमेय होगा, यहाँ लिखिए, चूंकि a + b/b, b परिमेय संख्या है, b परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए √3 भी परिमेय होगा, भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि यह बराबर है √3 के, तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। अब यहाँ लिखिए, चूंकि अब हम जानते हैं √3 का ये 3 के लिए कोई पेयर फैक्टर नहीं है, तो जब पेयर फैक्टर नहीं है जिसका गुणा करे फिर 3 आ जाए तो ये अपरिमेय होगा। यहाँ लिखिए, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो जानते हैं अपरिमेय संख्याओं का चाहे मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो वो भी अपरिमेय होगा। तो जब रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए रूट 3 माइनस 1 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट समझते जाइए और तुरंत का तुरंत शेयर करते रहिए अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, तुरंत का तुरंत शेयर करते रहिए जिससे कि लोग इसे देखें और हमारे चैनल से जुड़े। आप लोगों का जो सहयोग और प्यार मिल रहा है, मिलता रहा है, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, ऐसे देखो रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए माना रूट 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बाई बी। यहाँ लिखिए जहां ए बाई बी एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब कुछ करना नहीं है। इसको यदि हम उधर ले जाएं, इसको आप दोनों पक्षों का स्क्वायर, क्योंकि ये बी रूट है, ये बी रूट है, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करें तो इसका भी करेंगे, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर माना है। तो जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी करेंगे, जिससे मान में परिवर्तन ना हो। अब ये हमारा a माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी। ए की जगह पे रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे रूट 5 इंटू बी की जगह पर रूट 3 बराबर ये होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 5 3 8 माइनस 2 रूट 5 3 15। देखिए ये हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 माइनस 2 रूट इसका पावर और इसका पावर सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, तो पावर सेम होने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ये जानते हैं क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू होता है रूट ए गुणे बी, मतलब यदि यहाँ पावर सेम है तो मल्टीप्लाई रूट का रूट में हो जाएगा, तो पावर सेम है तो हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 मिलेगा बराबर है पान बी का होल स्क्वायर, हो गया 5 3 8 माइनस 2 रूट 15 बराबर ए बाई बी का होल स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं स्क्वायर करने के बाद भी रूट गायब नहीं हुआ, यहाँ रूट बना हुआ है। अभी इसका यदि हम स्क्वायर हटाएं तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकलने लगेगा तो फिर रूट आ जाएगा। स्क्वायर करने के बाद भी अंदर रूट गायब नहीं हुआ, यहाँ से जो करड़ी है, ठीक है, ये करड़ी गायब नहीं हुआ, यहाँ लिख दीजिए। जब करड़ी गायब नहीं हुआ तो इसे फिक्स हो गया कि ये अपरिमेय है, यहाँ लिखिए इसलिए रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय ही होगा, तो ये इसलिए रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे देखो 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए माना 2 प्लस रूट 3 बराबर ए अपॉन बी, यहाँ लिखिए जहां ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको इधर ले जाइए, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो रूट 3 बराबर हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस 2, या रूट 3 बराबर इसका अपॉन 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए 1 जाए
बी का गुणा 2 में 2 भी माइनस था, माइनस रख दिए, बी का गुणा 1 में बी। अब यहाँ लिखिए चूंकि देखिए ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि बी का मान 0 के बराबर नहीं है, हम पहले यहाँ मान चुके हैं अपान बी एक परिमेय है, तो परिमेय अर्थात बी 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ लिखिए चूंकि a माइनस 2b अपान बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसलिए यह किसके बराबर है, इसके, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। अब आप समझ सकते हैं, चूंकि अब देखो √3 के लिए कोई पेयर फैक्टर नहीं है, मतलब कि उसका गुणा उसी में करे 3 आ जाए, तो है नहीं, तो ये अपरिमेय ही होगा। जैसे 4 के लिए है 2 दूनी 4, 9 के लिए है 3 त्रिका 9, 16 के लिए 4 चौको 16, लेकिन 3 के लिए कोई संख्या नहीं है कि उसी का उसी में गुणा करे और 3 आ जाए, तो अपरिमेय होगा। तो चूंकि √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा, अपरिमेय होगा, यहाँ लिखिए इसलिए 2 प्लस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। अब इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का, और बस इसको आसानी से देख लीजिएगा लास्ट तक और समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है, एक ही स्टेप है, बराबर ए बाई बी परिमेय मानना है, फिर पक्षांतर करना है, फिर कंपैरिजन करना है, रीजन देके आप परिमेय संख्या लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, बस सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए, माना 4 माइनस 3√2 बराबर ए अपान बी। ए अपान बी क्या है, यहाँ लिखिए, जहां ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, जब ये बाई बी परिमेय है, अब इसका हम पक्षांतर करते हैं, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -3√2। चलो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको नहीं, इसको इधर ले आते हैं, तो 4 माइनस ए अपान बी बराबर, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3√2। अब इसका अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी का 4 में 4b माइनस ए का 1 में ए, बी का 1 में बी बराबर 3√2। अब मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4b माइनस ए बाई मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 3b बराबर √2। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं है, तो जब 0 नहीं है, यहाँ लिखिए चूंकि 4b माइनस ए अपान 3b बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि यह है बराबर है इसके, तो जब यह परिमेय है तो यह भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। अब यहाँ लिखिए चूंकि, अब आप जानते हैं √2 के लिए कोई पेयर फैक्टर नहीं है कि किसी का उसी में मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, तो इसलिए अपरिमेय होगा। तो चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो √2 अपरिमेय संख्या है, तो अब अपरिमेय संख्याओं का योगफल या मतलब उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो जब √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 4 माइनस 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके क्लास 10th स्टैंडर्ड के प्रश्नावली 1C का वीडियो आज खत्म हुआ, जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप आपके समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए फिर अपलोड करेंगे 1D का। और हम चाहेंगे कि आप अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस कोरोना काल में इधर उधर ना जाएं, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अपने घर पे रहें, अपने परिवार में रहें, घर पर लिख के पढ़ाई करें। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।